और जो सरकार ने उस समय डिसीजन लिया था, आपके 3-4 पॉइंट है, आपके इस लंबे सवाल में 3-4 पॉइंट थे जो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला आपका पॉइंट था कि फोर्थ पे कमीशन के बाद हमको सीपीयू के साथ तुलना कर दिया, जबकि काम हमसे आर्मी वाला का कराते हैं। यही पॉइंट है ना सबसे पहले आपका। तो जो बेसिक फर्क है वो आपको पता होना चाहिए कि असम राइफल है होम मिनिस्ट्री के अंडर में, होम मिनिस्ट्री का फोर्स है। आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, दो अलग अलग मिनिस्ट्री में। आर्मी का केवल ऑपरेशनल कंट्रोल है, लेकिन ओरिजिनल हम है होम मिनिस्ट्री के ही। और होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, उनके अंडर में जितने भी फोर्स है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, ये सबको एक साथ एक तुलना में कर दिया उन्होंने, क्योंकि फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। इसीलिए कुछ एक चीजें हो गई, आपका ऑनरेरी रैंक चला गया, आपका जो नायक हवलदार का रैंक जो पहले होता था वो चला गया, फिर बीच में जो वारंट ऑफिसर का रैंक है वो भी चला गया, क्योंकि ये सब बीएसएफ सीआरपीएफ सबको एक जैसे करने की कोशिश में इन्होंने ये कर दिया है। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सही है या गलत है इसके ऊपर आपको और मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो ठीक समझती है देश के लिए वो करती है। दूसरा आपका पॉइंट था कि ऑनरेरी रैंक का मैंने इसका जिक्र भी कर लिया आपको, लेकिन कुछ एक लोगों का पे एंड अलाउंसेस का भी प्रॉब्लम है, उनको उतना पे नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। वो सब डिटेल्स हमारे पास हैं, कुछ एक लोगों के हैं, कुछ लोगों के नहीं हैं, तो वही डिटेल्स लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ साथ एक और बात आपको पता होना चाहिए, हर चीज आर्मी के साथ तुलना नहीं कर सकते साहब, क्योंकि आर्मी वाले के नजरिए से अगर देखो, आर्मी वाला रिटायर होता है 40 साल में, आप लोगों को सर्विस दिया है 60 साल, मतलब 20 साल एक्स्ट्रा। 40 साल में जब रिटायर हो गया, फर्ज करो आप इस 40 साल में रिटायर हो गए, तो आपका अगर पेंशन 10,000 था, अगर आप 20 साल और 20 साल के बाद रिटायर होंगे तो आपका पेंशन यहाँ अगर 10,000 तो वहां 25,000 होगा। इसके अलावा आपने 20 साल ज्यादा तनख्वाह भी ड्रॉ किया है, जबकि आर्मी वाला को क्या होता है, जैसे ही वो 40 साल में रिटायर होता है, 80% लोग आर्मी के 40 साल में रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए कि इनके एक सर्विसमैन का क्या हाल होता है। अगर कोई